एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट का इनकार। केजरीवाल को कल करना ही होगा सरेंडर। दरअसल एक हफ्ते के लिए जमानत एक्सटेंड करने की मांग की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मेडिकल रीजंस का हवाला दिया गया था कि उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से उन्हें एक हफ्ते की और राहत दी जाए। और सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, राहत की उम्मीद थी, ना कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत ना राउज रेवेन्यू कोर्ट से राहत, अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल एक बड़ा झटका है सीएम केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल के वकील जब कोर्ट ने, हालांकि जो केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है उस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन केजरीवाल के जो वकील हैं वो चाह रहे थे कि कल इस मामले में फैसला कोर्ट सुनाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि कल रविवार है और आप जिस तरह से दलील दे रहे हैं कि उसमें अंतरिम जमानत की बढ़ाने की आप मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक हफ्ते की जमानत मांग रहे हैं। ऐसे में जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। हम 5 जून को आपकी अंतरिम जमानत पर, जिसमें आपने एक हफ्ते बढ़ाने की एक हफ्ते की जो अंतरिम जमानत की मांग की है, उस पर हम फैसला सुनाएंगे। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा और 5 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ये तय करेगा कि क्या एक हफ्ते की मेडिकल टेस्ट कराने की जो अंतरिम जमानत है वो सीएम केजरीवाल को दी जाए या नहीं। आज करीब करीब 1.25 घंटे की जो सुनवाई चली है उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू जो हैं वो जमानत का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये जानबूझकर यहाँ जमानत की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जेल दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल टेस्ट में 7 दिनों की जो बात है उससे भी ईडी ने इनकार किया, कहा कि 1-2 घंटे का टेस्ट है, 7 दिन की जो मांग है वो जायज नहीं है। हालांकि यहाँ सीधे तौर पर कई टेस्ट का यहाँ हवाला दिया गया केजरीवाल के वकील से और कोर्ट ने 1.25 घंटे की सुनवाई के बाद अपना फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। फैसला जब सुरक्षित कोर्ट रख रहा था तो केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कहा कि इस मामले पे कल फैसला सुनाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि कल रविवार है और आपने जमानत बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि आपने अंतरिम जमानत 7 दिन की मांग की है, ऐसे में कल फैसला सुनाया नहीं जाएगा और इस पूरे मामले में 5 जून को हम फैसला सुनाएंगे कि क्या एक हफ्ते की अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को दी जाए इसके या बाद नहीं। कोई कानूनी रास्ता अरविंद केजरीवाल के पास बचता है या सरेंडर करना ही होगा उनको कल? देखिए आयुष, हर हाल में सीएम केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाती है और 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। इसी बात का जिक्र आज ईडी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 21 दिन की जो जमानत अंतरिम जमानत मिली थी उसके बाद निचली अदालत जो है वो इस पर जमानत बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं दे सकती है, ना ही सुनवाई कर सकती है। कहीं ना कहीं इस बात को कोर्ट ने कंसीडर किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम जमानत 10 मई का अंतरिम जमानत देने का जो आदेश था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 21 दिन की अंतरिम जमानत आपको दी जाती है और आप 2 जून को सरेंडर करेंगे। और इसी बात का जिक्र करते हुए ईडी ने आज निचली अदालत यानी कि राउज रेवेन्यू से कहा कि इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निचली अदालत यानी कि राउज रेवेन्यू कोर्ट जो है वो दखल नहीं दे सकता है। अगर इसमें अंतरिम जमानत बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। तो इस बात का कंसीडर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने किया है और कोर्ट ने कहा है कि आपने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि आपने एक हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है। दोनों में अंतर है, इसलिए हम कल यानी कि रविवार को अगर कोर्ट बंद भी रहता है तो कल हम जमानत पर फैसला सुनाने नहीं जा रहे हैं और आपको कल सरेंडर करना होगा। ये एक तरह से क्लियर हो चुका है कि सीएम केजरीवाल को कल हर हाल में सरेंडर करना होगा, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि जो काउंटिंग का जो दिन है वो जेल में ही सीएम केजरीवाल को रहना होगा और काउंटिंग के एक दिन बाद यानी कि 5 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि क्या मेडिकल जांच के आधार पर सीएम केजरीवाल को 7 दिनों की जमानत दी जाए या नहीं, उस पर फैसला आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव सरगर्मी के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, जाहिर तौर पर। लेकिन बड़ी बात तो यह सुमित कि चुनाव के लिए ये जो राहत है वो दी गई थी और चुनाव आज संपन्न हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का हवाला देकर जो आधार तैयार किया जा रहा है उसमें पिछली बार तो ये कह दिया गया कि अगर हालात इतने खराब हैं तो फिर आप प्रचार कैसे कर पा रहे हैं, क्या आगे कोई गुंजाइश बचती है?
बिल्कुल नहीं पूजा, कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और देखिए आज काफी सख्त एक तरह से मूड में ईडी के जो लीगल टीम थी वो नजर आ रही थी, क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद वीसी से जरिए बहस करने के लिए पहुंचे थे और एसपी राजू भी मौजूद थे। तो दो जो दिग्गज वकील हैं ईडी के, उन्होंने पुरजोर तरीके से जमानत का विरोध किया और यहां तक कि 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा था कि 21 दिन की आपको अंतरिम जमानत दी जाती है और 2 जून को आपको हर हाल में सरेंडर करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की याद दिलाई गई ईडी की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, अगर अंतरिम जमानत अगर बढ़ाई जाती है तो कहीं न कहीं निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर आदेश देगी। तो और एक चीज समझाइएगा, ये अंतरिम जमानत बढ़ाने का मामला था या अलग से जमानत चाह रहे थे पैरेलली? देखिए दोनों बात यहाँ करना चाह रहे थे, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है, क्योंकि इनकी जो पिटीशंस जो लगाई गई थी, जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, उसमें 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। और इसी बात को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर दिया, जब फैसला सुरक्षित स्पेशल जज कावेरी बवेजा जब फैसला सुरक्षित रख रही थी, तो एन हरिहरन ने कहा कि अगर आप 5 जून को फैसला आप सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो अर्जी है इनफेक्शियस हो जाएगी, यानी कि निष्प्रभावी हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि आपने 1 हफ्ते की जमानत अलग से मांग की है। दोनों में अंतर है और हम 5 जून को ही फैसला सुनाएंगे।